में अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज रणनीति की, तो गणित में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? तो जो गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए जैसे परसेंटेज, अनुपात, समय चाल और ये सारे टॉपिक हो गए यहाँ पर, एक बार इनके जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस है, जो अच्छे अच्छे सवाल हैं, एक बार उनको दोबारा से लगा लीजिएगा। चाहे आप अगर किताब से पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ से लगा लीजिएगा, या अगर आपने कहीं मॉक टेस्ट से मेरे भाई प्रैक्टिस किया तो वहाँ से लगा लीजिएगा, या किसी भी टीचर का कोई नोट्स होगा आपका तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके ऊपर में फोकस करके जाइएगा, स्पेशली उन टॉपिक्स पे जिनका वेटेज परीक्षा में ज़्यादा है। ठीक है। मैथ्स को लेकर के बच्चे पूछ रहे कि सर कितने घंटे अभी से देना शुरू कर दे? तो डेली 3 से 4 घंटे, जितना आपका सामर्थ्य बने, लेकिन 3 घंटे से नीचे आप अलाउ नहीं कर सकते हैं। इतना घंटा रोज के रोज आपको पढ़ना होगा। इतने घंटे के अंदर में आपको क्वेश्चंस बनाने भी हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देना है, प्रैक्टिस भी करना है, रिविजन भी करना है। तो सारी चीज़ों का मिला करके 3 से 4 घंटे का आपको जो समय है वो दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हैं तो दिसंबर में रेलवे के जितने पेपर हुए हैं, जैसे कि आरपीएफ एसआई, जेई का पेपर हो गया आपका, उसके बाद में एएलपी टेक्नीशियंस हो गए, सारे के सारे, इनके क्वेश्चंस को तरीके से बना करके जाइएगा। इनकी पीडीएफ जो है हमने फ्री में दे दी है। आदित्य रंजन सर नोट्स एक टेलीग्राम चैनल है जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है, तो वहाँ पर हमने सारा का सारा दे दिया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। रेलवे के जो पीडीएफ हैं, जितने पेपर हुए हैं वो तरीके से हमने वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं और फ्री हैं, तो आप उनको डाउनलोड करके वहाँ से आप उसकी अभ्यास, वहाँ से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आदित्य रंजन सर नोट्स करके हैं मेरे भाई। ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो आरआरबी आरपीएफ एसआई 2024 हार्ड टू इजी करके, आरआरबी आरपीएफ एसआई जनरेशन हार्ड टू इजी करके इंग्लिश और हिंदी में। ऐसे ही मेरे भाई मैथ्स का हार्ड टू इजी करके यहाँ पर जो है सारे सब्जेक्ट के सारे के हमने रेलवे के यहाँ पर आपको दे रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आरआरबी जेई का आपको कंपाइलेशन है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो आपको कहीं पर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से चले जाएंगे। टेलीग्राम का नाम क्या है? आदित्य रंजन सर नोट्स करके। ठीक है, इसके ऊपर में कोई ऐड नहीं है, कहीं पर कुछ भी नहीं, और सारी बातें जो है यहाँ पर दी गई हैं। तो आप मेरे भाई यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और जितने महत्वपूर्ण हमने पीडीएफ कहे आपके मैथ्स के, वो सारे के सारे आप इसमें लगा लीजिएगा। तो ये वाला लास्ट वाला पॉइंट बहुत तरीके से आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजनिंग को लेकर के, तो अंतिम 30 दिनों में जो ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जैसे मिसिंग नंबर, नंबर सिस्टम और ये सारी चीज़ें, इनको आप लोग अच्छे तरीके से कवर अप कर लीजिएगा। जिन सोर्सेज को पढ़ा होगा आपने मेरे भाई, उनको दोबारा से पढ़िए, तिबारा से पढ़िए, 4 बार पढ़िए। स्पेशली एक बात ध्यान रखिएगा कि 2024 में जितने ये पेपर हुए हैं उनमें रीजनिंग में देखिए कि कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा पूछा गया है, और जिनको पूछा गया तो उनके क्वेश्चंस को लगा करके ज़रूर जाइए। मैं अगर आपकी जगह पर होता तो मैं 2024 में रेलवे की जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनके रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा होता है कि अगर किसी सेट में 25 क्वेश्चन हैं वहाँ पे, ठीक है ना, तो 25 में मेरे भाई 20 तो डुएबल होते हैं, बन जाते हैं। जो दिमाग लगाना होता है उन 5 के ऊपर में होता है, और अगर उनको हल कर लिया तो मैं गारंटी कहता हूँ 35 के 35 सवाल आप सही करके आएंगे। वो बच्चा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यहाँ पर जो 35 में 30 सवाल रीजनिंग के सही करके आ रहा है और ये समझ रहा है हम ही यहाँ पर जो है वो राजा है। मेरे भाई इतना एवरेज स्कोर होता है, इतना हर कोई कर सकता है वहाँ पे, इस बात को समझो। अगर श्योर सिलेक्शन की बात कर रहे हो जहाँ इतने लाख लोगों ने फॉर्म भरा है और वैकेंसी लगभग 4000 प्लस ही है यहाँ पे, तो उसमें आपको रीजनिंग में एक नंबर भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, गलती भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए 2024 के सारे सवालों को बना के लेके आइएगा। सेक्शनल टेस्ट से स्पीड बढ़ता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि सेक्शनल टेस्ट जितना हो सके तो उतना यहाँ पर दीजिए, आपके लिए उतना फायदेमंद है, और इसको 2 से 3 घंटे का समय आपको दिया गया, इतना आपको कवर करना है। चलिए, 2 सब्जेक्ट तो हमारे हो गए, लेकिन सबसे बड़ा राजा सब्जेक्ट कौन सा है? तो वो है मेरे भाई आपका सामान्य ज्ञान। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, 50 नंबर के आ रहे हैं, और आप सोचिए यहाँ पर कि कितना बड़ा इसका वेटेज होगा। और ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो बिना सिर पाँव का होता है, कभी भी कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन रेलवे की एक और खास बात मैं आपको बताऊं, वो क्या है? वो खास बात दोस्त यहाँ पर ये है कि जब रेलवे की परीक्षाएं सारी की सारी होती हैं ना, तो उनके जो जीएस होते हैं वो सिमिलर पैटर्न पे पूछे जा रहे होते हैं कई परीक्षाओं में। तो आप यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। और फिर से बोलूंगा 2024 में एटलीस्ट जितने हुए हैं वो पूरा का पूरा कवर करके जाना है। करंट अफेयर तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन बाकी स्टैटिक का पार्ट एज इट इज हमारा होने वाला है, तो इसके ऊपर में रोज 4 से 5 घंटे देना है। साथ में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपने पढ़ा है उसको बार बार पढ़ के जाइए। आप उन बालकों में मत बनिए जी हमने 5000 करंट अफेयर याद कर लिया, हमने 6000 याद कर लिया और जब पूछो तो कुछ भी नहीं आता है, ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में वो कंफ्यूज बैठे हैं। वो नहीं बनना है। जितना पढ़ा है उसको कई बार पढ़ो, महत्वपूर्ण ये है। इस बात का जीएस के ऊपर में स्पेशली ध्यान रखो। तो जीएस में मेरा सुझाव रहेगा 4 से 5 घंटे दो, लेकिन
मल्टीपल रिवीजन पे दो, बार बार पढ़ो, बस ये ध्यान रखो। तो जैसे जनरली जो बच्चों के होते हैं, तो इस तरीके से आप अपने कमरे में मेरे भाई पेपर्स में लिख करके आप चिपका सकते हैं। जो 4 हफ्ते का हमने श्रेणी बनाई थी, ठीक है, उनमें आप इनमें दे सकते हैं कि सर पहला हफ्ता का हमारा ये वीक टॉपिक है, इसके अंदर में मुझे ये खत्म करना है। दूसरे हफ्ते में हमने यहाँ पर अपने लेफ्ट टॉपिक्स के ऊपर में जो है ये हमारा बाकी है। ये जैसे मैं कहता हूँ ना, मैं स्टूडेंट की तरह सोचता हूँ हमेशा। जब मैं खुद स्टूडेंट था तो मैं ऐसे पर्चे बना करके अपने टेबल के आगे चिपका लेता था कि यार ये मेरे सारे टॉपिक बच गए, अच्छा ये 2 तारीख को खत्म करूंगा, 3 को करूंगा, 4 को करूंगा, 5 को करूंगा, ये मेरे सारे के सारे यहाँ पर लेफ्ट टॉपिक्स हो गए। तो सबके सामने मैं डेट असाइन करके पेपर से मैं चिपका देता था कि होते जाते गुजरते मेरे भाई हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहे और वो एक रिमाइंडर हमको देता रहे कि बेटा तुमको ये तो करना ही करना है, इस बात को ध्यान रखो। और जैसे मैंने बताया 2024 का यहाँ पर जो है ये पूरा पूरा आपको पेपर सॉल्व करके जाना है आरपीएफएसआई का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये करना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। साथ में आप अपनी रेलवे पीवाई की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो उसको करते रहिए, ठीक है। ये वो टेलीग्राम है जिसके ऊपर में हमने कहा था आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, क्या करें और क्या ना करें, इस बात को समझिए। रोजाना एक मॉक टेस्ट अभी से देते रहें, और जैसा हमने कहा था तीसरे हफ्ते में मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ा दें, तो ये बिल्कुल करना है। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें। सिर्फ खाना खाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसे पचाना भी महत्वपूर्ण होता है। तो जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उसके अंदर में जो गलतियां हो रही हैं मेरे भाई, उनको सुधारें, नहीं तो वो गलती पेपर में भी होगी, ठीक है। एक और काम करें, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। सब्सक्राइब करोगे तभी तो नोटिफिकेशन आएगा, तभी तो महत्वपूर्ण बातों से मेरे जुड़ पाओगे और कुछ अच्छा सीख पाओगे जो तुम्हारे भले के लिए होगा, ठीक है। आ जाओ, चलो प्रतिदिन 9 से 12 घंटे की पढ़ाई करिए। देखो भाई 30 दिन तो है ना तुम्हारे पास में, ठीक है, सिर्फ 30 दिन है, और इस 30 दिन में अगर आप अपना बहुत मेहनत कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका। पूरे साल आपने क्या किया मैं पूछने जा रहा हूँ, आपने उसके पहले क्या किया पूछने जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है। पूरी दुनिया आपकी अब इस 30 दिन के मेहनत के ऊपर में देखने वाली है, टकटकी लगाए बैठी है कि करोगे तो क्या करोगे। यकीन मानो ये जो नौकरी होती है ये अंतिम 30 दिनों का ही खेला होता है। चुनाव के पहले आप देखते हैं ना क्या माहौल होता है, अंतिम 30 दिन में पूरा पूरा समीकरण बदल जाता है। सेम कहानी है, अब तक आपसे कौन इंटेलिजेंट था फर्क इससे नहीं पड़ेगा। इन 30 दिनों में जिसने जितनी मेहनत की यहाँ पर वहीं उसको आगे लेकर के जा पाएगा। तो मेहनत कंटेंट पर करना है, ना कि नए सोर्सेस के ऊपर में और ना कि सोशल मीडिया पे। पता चला 30 दिन में सर ने कहा था मेहनत करने को, ले भैया उस मास्टर का भी नोट्स धर लिए, उनका भी धर लिया, सब पढ़े जा रहे हैं, सब बिल्कुल भी नहीं। नया सोर्स बिल्कुल मत करना, जो पहले से पढ़ रखे उसी की रिवीजन करते रहना। सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन से पूर्ण रूप से मेरे भाई बचने की कोशिश करना। कोई रील गाना नाचना कुछ मत देखो अभी यहाँ पे। थोड़ा कुंभ का जो है वो भी रील अब थोड़ा कम कर दो, ठीक है, बहुत हो गया मोनालिसा आईटी वाले बाबा। अब थोड़ा अपनी पढ़ाई के ऊपर में फोकस करो, ठीक है। बाकी अंतिम में मेरी तरफ से निष्कर्ष और शुभकामनाएं आपके लिए ये है कि अंतिम 30 दिनों में जनाब पूरा हो सके तो फोकस बना के रखिए। स्मार्ट पढ़ाई पर बिलीव करिए, ना कि हार्ड लेवल पर करिए, और यकीन मानिए मेरे भाई यहाँ पर सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि सफलता को मैं हमेशा मानता हूँ कि वो मेहनत के ऊपर में निर्भर है। जिस बच्चे ने जितने ईमानदारी के साथ में मेहनत किया है, सफलता मेरे भाई उसी को मिली है, ठीक है। बाकी आप अपना एंड में मैथ्स का रिविजन इस किताब से मत छोड़िएगा। जितना हो सकता है आप उतनी बार फॉर्मूला बुक पढ़ करके जाएं। ये आपके पक्का कह रहा हूँ मेरे भाई 5 से 10 नंबर का आपको लीड देगी ही देगी पेपर में। कोई ऐसा सवाल अभी तक कोई भारत में परीक्षा नहीं हुई है जो इससे बाहर आया हो, ठीक है, और आगे भी नहीं आएगा मेरे भाई। सब यहीं से पूछा गया है। आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों से मांग करके 4-5 दिन में इसको निपटा सकते हैं। आप पढ़ लीजिएगा, रिवीजन ही तो करना है जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तो, ठीक है। बाकी मेरे भाई हमारी तरफ से इतना ही था ये 30 दिन की रणनीति के लिए। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको सारी बातें समझा पाया हूँ और आपके जीवन में छोटे से बदलाव का कारण बन पाएगी ये वीडियो।